आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े से पेचीदा सवाल पर बात करेंगे। वो ये है कि अगर मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है, तो फिर सिर्फ मेहनत करने से दौलत क्यों नहीं बनती? ये एक ऐसा तज़ाद है जो हम में से अक्सर को सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे गरीब क्यों रह जाते हैं। आप एक मजदूर की मिसाल ले लें जो दिन में 12-12 घंटे पसीना बहाता है, लेकिन माली कामयाबी उससे कोसों दूर रहती है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम सबको बचपन से एक ही सबक पढ़ाया जाता है। एक सीधा साधा फार्मूला दिया जाता है, खूब मेहनत करो और कामयाब हो जाओगे। ये नसीहत, ये ख्याल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये नसीहत अधूरी है। ये गलत नहीं है पर मुकम्मल भी नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन माली कामयाबी उनकी पहुंच से बहुत दूर होती है। तो अगर मसला मेहनत में नहीं है तो फिर कहाँ है? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। 3 काम करने वालों और एक सवाल की कहानी जो हमें एक बहुत ही अहम उसूल सिखाएगी। तो चलें 3 तरह के लोगों का मवाजना करते हैं। पहला शख्स है एक मजदूर। उसका काम क्या है? शदीद जिस्मानी मेहनत, जैसे सारा दिन ईंटें उठाना। दूसरा है एक मुलाजिम जो दफ्तर में अपना वक्त और अपनी महारत देता है। और तीसरा है एक बिजनेसमैन जिसका काम हिकमत अमली बनाना और बड़े फैसले करना है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से आम तौर पर सबसे ज्यादा कौन कमाता है? जवाब शायद सबको मालूम है, लेकिन इसी जवाब में दौलत का एक छुपा हुआ राज है। जाहिर है वो बिजनेसमैन होता है। और बस यही वो नुक्ता है जो हमें दौलत के असली इंजन तक ले आता है। बात मेहनत के घंटों की नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ करेंसी है जो कामयाबी का तयन करती है। असल फर्क मेहनत की मिकदार में नहीं, असल फर्क है पैदा की गई वैल्यू, यानी कदर की मिकदार में। दुनिया में दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बल्कि वैल्यू से बनती है। तो ये वैल्यू है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये दूसरों के मसाइल हल करने की सलाहियत है। जो शख्स जितना बड़ा मसला हल करता है या जितने ज़्यादा लोगों का मसला हल करता है, वो उतनी ही ज़्यादा वैल्यू पैदा करता है। इसको समझने के लिए सिस्टम और स्केल का फ़र्क देखें। एक किसान है जो एक खेत संभालता है। उसकी वैल्यू उसकी ज़ाती मेहनत तक ही महदूद है। दूसरी तरफ एक बिजनेस का मालिक है जो हज़ारों खेतों का एक पूरा सिस्टम चला सकता है। उसकी वैल्यू उसकी ज़ाती कोशिश से नहीं, बल्कि उस सिस्टम की वजह से कई गुना बढ़ जाती है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कामयाबी का स्मार्ट रास्ता सिर्फ घंटों के हिसाब से काम करना नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाना है जो खुद वैल्यू पैदा करें। जो लोग अमीर बनते हैं वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो अपना वक्त बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो दौलत पैदा करते हैं, जैसे कि एक बिजनेस खड़ा करना, सही जगह सरमायाकारी करना, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना या फिर एक मजबूत टीम बनाना। ये चीज़ें उनके लिए पैसा कमाती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो सो रहे हों। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ वक्त के बदले पैसा कमा रहे हैं, तो आपके अमीर बनने की एक हद है। क्योंकि वक्त महदूद है, तो कमाई भी महदूद होगी। सिस्टम इसी हद को तोड़ता है। तो आइए अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कामयाबी का हकीकी फॉर्मूला आखिर है क्या। एक बात वाज़े कर लें, मेहनत दुश्मन नहीं है। मेहनत बहुत ज़रूरी है, ये तो कामयाबी का ईंधन है। लेकिन सिर्फ ईंधन से गाड़ी नहीं चलती, उसे चलाने के लिए एक इंजन और एक सही सिमत की भी ज़रूरत होती है। असल कामयाबी तब मिलती है जब मेहनत के साथ ये चीज़ें भी जुड़ जाएं। पहली तो खुद मेहनत है, यानी तवानाई। दूसरी चीज़ है इल्म, यानी ये जानना कि क्या करना है। तीसरी है हिकमत, यानी ये समझना कि इसे बेहतरीन तरीके से कैसे और क्यों करना है। और सबसे अहम, सही सिमत, यानी इस सारी तवानाई को दुरुस्त मकसद की तरफ लगाना। तो कामयाबी का सबसे ताकतवर फॉर्मूला ये बनता है, मेहनत जब इल्म, हिकमत और सही सिमत के साथ मिल जाती है तो बामानी कामयाबी हासिल होती है। अकेली मेहनत थका सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत आगे ले जाता है। आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखें, दुनिया में अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज़्यादा काम करता है, बल्कि अमीर वो बनता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू पैदा करता है।